given by Thomas Graham. ये जो कोलॉइड का कंसेप्ट था वो किसका दिया हुआ था? इन्होंने किसी भी मिक्सचर को दो तरीके से पहचाना। या तो ये पास करेगा या तो ये पास नहीं करेगा किससे? पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर क्या होता है? एक पेपर जैसा होता है, इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टलॉइड। क्या बोलेंगे? एक्चुअली क्रिस्टलॉइड कुछ और नहीं, सॉल्यूशन ही था। ये क्या था? सॉल्यूशन। और कुछ ऐसे भी मिक्सचर्स होंगे जो पास नहीं करेगा किससे? पार्चमेंट पेपर से। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोलॉइड। क्या बोलेंगे? कोलॉइड। ये एक्चुअली जो वर्ड है ना, ये आया है कोला से। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्लू, ठीक है। इसका मतलब देखने में क्या लगा ना कि गोंद नहीं आता है, ठीक है। तो उसी लिए इसका नाम ही क्या रख दिया? कोलॉइड। बाद में पता चला ये कंसेप्ट पूरी तरह ठीक कंसेप्ट नहीं है। देखो, क्रिस्टलॉइड किसको बोलेंगे? A mixture which can pass through parchment membrane. Example, अगर नमक और पानी है, ये आराम से पार कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन। और अगर कोलॉइड है, अब मिक्सचर which can't pass through पार्चमेंट मेम्ब्रेन। और इसका एग्जांपल क्या हो गया? मिल्क, दूध, ब्लड, जो जेल हम लोग यूज करते हैं वो, टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप, साबुन, ठीक है। स्टार्च भी, माड़ जो होता है ना वो भी। तो ये सारा क्या था? जो पार्चमेंट पेपर से पार नहीं कर सकता, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत दिन तक टिका नहीं। रीजन, इसका सॉल्वेंट अगर हम लोग चेंज करते हैं ना तो इसका प्रॉपर्टी भी चेंज कर जाता है। जैसे बाय चेंजिंग द solvent, the properties also get changed. Example सुनना, NaCl वाटर, ये क्या है? क्रिस्टलॉइड। लेकिन अगर इसी NaCl को बेंजीन में डाल दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? कोलॉइड।
पहला बार में नमक पानी दोनों पार कर जा रहा है, लेकिन पहले दूसरा केस में खाली बेंजीन पार करता है, नमक क्या हो जाता है, रुक जाता है। अच्छा, दूसरा, अगर सोप को अल्कोहल में डाला जाए, ये क्रिस्टलोइड है, ये पूरी तरह एक दूसरे में घुल जाता है, लेकिन अगर इसी सोप को अगर वाटर में डाल दिया जाए, ये कोलोइड है, तो अब यहां से क्या समझ में आया कि आप जो डेफिनेशन दे रहे हैं कि कौन चीज किसमें घुलेगा, ये डेफिनेशन ठीक नहीं है। एक्चुअली ये है क्या कि जब एक पार्टिकल दूसरे में घुलता है ना, तो उस पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्यूट में 9th क्लास याद करो, उसमें क्या पढ़ना था कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साइज में पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, स्पेस होता है। उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। उस स्पेस के बीच में जिसका साइज होगा वो जाके क्या कर जाएगा, एडजस्ट कर जाएगा। क्योंकि वो साइज बहुत छोटा है, इसके लिए जो चीज उसमें एडजस्ट होने वाला होगा उसका साइज और क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर उसका साइज बड़ा है तो उसमें जाके एडजस्ट नहीं होगा। अब नियम क्या था, लाइक डिजॉल्व लाइक या सेम डिजॉल्व सेम। जिसका नेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो उसमें जाकर क्या हो जाएगा, घुलेगा। नेचर सेम नहीं रहेगा, वो घुलेगा नहीं। समझ में आ रहा? इस टॉपिक को यहाँ लगाया जाए तो कोलोइड कोई सबस्टेंस नहीं होता है, इट इज नॉट द नेचर ऑफ द सबस्टेंस, इट इज द स्टेट ऑफ पार्टिकल साइज। अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है तो वो क्या है, सॉल्यूशन। पार्टिकल का साइज अगर बहुत बड़ा है तो वो सस्पेंशन, और पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का है तो वो क्या है, कोलोइड। कोलोइड a mixture whose particle size is in between 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक is known as colloid। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें पार्टिकल का साइज कहां से लेके कहां तक, 1 नैनोमीटर से लेके, 1 नैनोमीटर का मतलब कितना, 10 के पावर माइनस 9 मीटर, 10 के पावर माइनस 9 मीटर से लेके 10 के पावर माइनस 6 मीटर तक होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलोइड। 1 नैनोमीटर से छोटा सॉल्यूशन और 1000 नैनोमीटर से ऊपर सस्पेंशन। समझ आ रहा है? तो अगर कोई पार्टिकल किसी पार्टिकल में घुल जाएगा तो व्हाट नेचुरल है, तो उसका साइज 1 नैनोमीटर से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर लगेगा कि घुला हुआ है लेकिन घुला हुआ नहीं है तो वो है कोलोइड, और साफे नहीं अगर घुला हुआ है तो वो क्या है, जैसे नमक पानी में घुल जाता है इसीलिए वो क्या है, सॉल्यूशन। लेकिन अगर नमक को सरसों तेल में डाला जाए, पेट्रोल में डाला जाए, केरोसिन तेल में डाला जाए तो नहीं घुलेगा, वो क्या बन जाएगा, सस्पेंशन। क्यों? क्योंकि वो उसमें घुल नहीं पाया। क्यों नहीं घुल पाया? क्योंकि दोनों का नेचर सेम नहीं है। समझ में आ रहा है? अब बताओ, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन। इनका प्रॉपर्टीज सबसे पहले, और इधर रखो प्रॉपर्टी। सबसे पहला पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। हाँ, 1 नैनोमीटर से, इसको ऐसे लिखो, लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलोइड बिटवीन
1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर और सस्पेंशन ग्रेटर देन 1000। दूसरा विजिबिलिटी विद नेकेड आई, खाली आंख से देखना है। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स आर नॉट सीन, पार्टिकल्स आर नॉट सीन। नमक पानी मिल गया, पानी का पार्टिकल दिखेगा, सॉरी चीनी का नमक का पार्टिकल दिखेगा? नहीं दिखेगा। खाली आंख से इसके पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। और इसमें बालू पानी मिलेगा, बालू दिख जाएगा, ठीक है। तीसरा पार्टिकल्स विजिबल विद माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से पार्टिकल नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से भी इसके पार्टिकल्स नहीं दिख पाते हैं, ये दिख जाएगा। जब वो खाली आंख से देख रहे हैं तो माइक्रोस्कोप से तो पहाड़ नजर आता होगा, नहीं can we see? Separation with filter paper, फिल्टर पेपर से इसके पार्टिकल को अलग किया जा सकता है। अगर चीनी पानी मिला के 500 कपड़ा तो कर दो, अगर से पास करो, रुकेगा? चीनी पानी अलग होगा? नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। दूध अलग होगा हो ना, लेकिन बालू पानी हो जाएगा। सेपरेशन विद अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाया कैसे जाता है? पहले इसमें नॉर्मल फिल्टर पेपर को, फिल्टर पेपर देखे हो और एक तरीके का है, अगर बहुत ज्यादा बढ़िया तो नहीं, लेकिन शादी ब्याह में जाते हो ना और देता नहीं टिश्यू पेपर, वो भी फंक्शन कर जाता है। तो उसको किसके अगर के सॉल्यूशन में डुबाना है काची में, अगर तो उसके पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है। अगर उसके पार्टिकल के साइज में जाके बढ़ जाता है तो उसका साइज क्या हो गया? पहले तार में घूम जाएगा। और अगर के पार्टिकल में क्या होता है पता है? कहां के बोल रहे हैं, बोले के मन नहीं कर रहा है। अगर के सॉल्यूशन में डुबाते हैं तो उसके पार्टिकल का साइज क्या आ जाता है? बढ़ जाता है। तो अगर पानी गिरा तो बह जाएगा, तो उसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड में, काची में फॉर्मल्डिहाइड में डुबा दिया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड उसको हार्ड बना देता है, ठीक है। और पानी से वो नहीं बहेगा। फिल्टर पेपर से वो, और अल्ट्रा फिल्टर पेपर से भी नहीं छनाएगा, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर से ये छना जाएगा। अब दूध में क्या चीज छनाएगा? तो दूध में मलाई एक हो जाएगा और पानी एक हो जाएगा। नॉट आई तो जब नॉर्मल छन्नी से छना जाएगा तो हो तो एकदम साफ ही कर देगा। छठा इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन। चीनी पानी में मिला के 10 दिन छोड़ दो, चीनी नीचे बैठेगा? नहीं। पार्टिकल्स
are not settled due to gravity. इसमें भी नहीं होगा. Particles are not settled due to gravity. इसमें होगा और इसमें होगा. Particles are settled ड्यू टू ग्रेविटी. बालू पानी डाल के छोड़ दीजिए, देखिए कुछ देर बाद जाके कहाँ हो जाएगा, बढ़ जाएगा. 7वां टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है कि लाइट पास कर रहे हैं, लाइट दिख रहा है कि नहीं. तो इसमें लाइट एकदम नहीं छिप रहा है, नॉट पॉसिबल या नॉट सीन. इसमें दिखता है, मे और मे नॉट सीन, मे और मे नॉट सीन. एग्जाम्पल देते हैं कब दिखेगा कब नहीं दिखेगा. बालू पानी को एकदम भिगोड़ दिए हैं और उसी समय देखेंगे तो क्या होगा, दिखेगा. एक बार बालू नीचे बैठ गया तो पानी से थोड़ी पास करेगा, पानी से फिर लाइट नहीं छिप पाएगा. 8वां नंबर नेचर. ये होता है होमोजीनियस. ये होता है हेट्रोजीनियस. appears like homogeneous. ये लगेगा कि होमोजीनियस है, but actually is लगेगा कि क्या है, होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअली ये होता क्या है, हेट्रोजीनियस. जैसे दूध चीनी पानी मिला दो और दिन भर रही से रही समझते हो, गलघोटनी ऐसे करते रहो, कभी अलग नहीं होगा. लेकिन अगर दूध में डाल के इसी तो मक्खन कहाँ जाता है ऊपर, तब लगेगा कि दूध में मक्खन मिला हुआ है, लेकिन एक्चुअली मिला हुआ होता नहीं. अपीयरेंस. अपीयरेंस कैसा होता है, ये हमेशा ट्रांसपेरेंट रहेगा. ये कैसा होता है, ट्रांसल्यूसेंट. और ये कैसा होता है, ऑप्टिक. बालू पानी अगर भिगोड़ के, चाहे कीचड़ पानी भिगोड़ के अगर लाइट पास करो ना तो ऊपर दिखेगा ही नहीं. तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी होता है किसका, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और